एक बार श्रीमन महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय है, केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ हैं, वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारियां करो। सबके लिए शंख चोली, पट्ट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो एवं सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण कर सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूंछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभायमान थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, हरिदास ठाकुर, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ। आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी सभी को दंभपूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? मैं वैकुंठ का कोतवाल हूं। मैं सभी को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूं। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहां आ गए हैं तथा वे सभी में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर श्री हरिदास की दोनों हाथों से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी तथा दोनों के शरीर से श्री गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनके चरणों की धूलि को 4 बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा जी में जा कूदे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास जी ने जाकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित होकर श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर राजा प्रतापरुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में की थी। एक बार श्री अद्वैताचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त तथा अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास जी भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रतापरुद्र एक एक करके सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर है। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सबको श्रीमन महाप्रभु की भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बहुत उल्लास हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से पूछा, आप सभी कैसे हैं? हरिदास कहां है? श्री हरिदास ठाकुर तो वहां तक भी नहीं आए जहां प्रभु मार्ग में वैष्णवों से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के एक किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए थे। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त लोग दौड़कर हरिदास जी को बुलाने के लिए वहीं पहुंच गए तथा उन्होंने कहा, हरिदास, महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनके पास चलो।
श्री हरिदास जी ने कहा, मैं नीच जाति का होने के कारण अस्पृश्य हूं। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां राजपथ पर श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिससे श्री जगन्नाथ के पुजारी सेवक मुंह अस्पृश्य से छू न जाए। श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को जाकर बतलाए। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र दो व्यक्तियों के साथ वहां आए तथा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णवों के लिए सब प्रबंध किए जाएं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सबों को रहने का यथायोग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहां एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, सब कुछ आपका है, फिर आप मांगते क्यों हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने स्थान पर चले गए और श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथायोग्य स्थान दे दिया। तदनंतर महाप्रभु हरिदास जी से मिलने आए। श्री हरिदास जी उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को आते हुए देखकर श्री हरिदास जी ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया तथा महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। दोनों प्रेमावेश में क्रंदन करने लगे। श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच जाति का अस्पृश्य तथा बहुत ही अधम हूं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। तुम में जो पवित्र धर्म है वह मुझ में नहीं है। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम यज्ञ, तप तथा दान करते हो। तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो तथा तुम ब्राह्मणों तथा सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के वचन कहते हुए कहा, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव भगवान का नाम वर्तमान रहता है वह व्यक्ति स्वपच होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं वे ही सदाचारी हैं। उन्होंने सब प्रकार की तपस्याएं कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा उन्होंने समस्त शास्त्रों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को बगीचे में ले गए तथा उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, तुम इस स्थान पर रहकर भजन करो, मैं यहीं आकर प्रतिदिन तुमसे मिलूंगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं पर आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर तथा मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंद अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने स्थान पर लौट आए। सभी भक्त महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। श्री स्वरूप दामोदर प्रभु, सभी भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अत आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेशन कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्नपूर्वक उसे श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी के पास प्रसाद भेजने के उपरांत ही महाप्रभु सब सन्यासियों को बैठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवन के लिए बैठ गए। अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। महाप्रभु नित्य प्रति प्रातःकाल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन करके श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातुन दी थी। महाप्रभु ने उस दातुन को उनके आंगन में रोपण कर दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं।